जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दशा माता की पूजा 9 दिन तक घर पर कैसे की जाती है। होली के दूसरे दिन से यानी धुलंडी के दिन से ही दशा माता की पूजा शुरू हो जाती है। शुभ मुहूर्त देकर दशा माता की पूजा घर पर शुरू की जाती है। तो देखिए, जहाँ भी आपको दशा माता की पूजा करनी है वहाँ पर 9 दिन तक पूजा की जाएगी। इसलिए ऐसी जगह चुनें जहाँ पर आप आराम से 9 दिन तक पूजा कर सके। तो जहाँ भी पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से पहले गेरू से चौक बना देंगे। आप चाहें तो गंगा जल छिड़क कर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गेरू से एक चौक बना लूँगी। 9 दिन तक हमें यहीं पूजा करनी है, इसलिए चौक को हमें 9 दिन तक नहीं हटाना है, इसी तरह रहने देना है। गेरू से मैंने चौक बना लिया है। चौक के ऊपर हम गेहूँ रख देंगे। गेहूँ, मकई, जो भी आप अनाज रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूँ रख दिए हैं और इसके ऊपर हम दिया रख देंगे। घी का दिया लेना है। देखिए, दिया हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि 10 कहानी सुनेंगे तो जब तक कहानी सुनते हैं तब तक दिया जलता रहता है। तो यहाँ मैं घी का दिया रख दूंगी। उसके बाद देखिए 10-10 दशा माता की टिक्की लगाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर दीवार पर एक पेपर चिपका दिया है, वाइट पेपर। और अगर दीवार गंदी होने का डर रहता है तो आप भी इस तरह वाइट पेपर ले लें और इस पर 10-10 बिंदी लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वास्तिक बना देंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद इधर मैं चंद्रमा बना दूंगी और इधर मैं सूरज बना दूंगी। उसके बाद नीचे हमें 10 रोली की टिक्की लगानी है, 10 काजल की टिक्की लगाएंगे और उसके बाद 10 हमें मेहंदी की टिक्की लगानी है। देखिए, मेहंदी या तो आप सूखी मेहंदी लेकर गोल कर लगा सकते हैं या फिर मेहंदी का आप नया कोन लेकर आ जाएं, उससे आप ये टिक्की लगाएं। डेली हमें 9 दिन तक यहीं पर टिक्की लगानी है और पूजा करनी है। जल लेकर पहले स्नान करा देंगे। देखिए, फूल हो तो आप फूल से स्नान करा दें, नहीं हो तो हाथ से इस तरह आप 5 बार स्नान करा दें। उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद दशा माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और दिए के यहाँ पर भी हमें कलावा समर्पित करना है और जल का लोटा हम दिए के पास में ही रख देंगे। उसके बाद देखिए, दशा माता पर दशा माता का डोरा पहना जाता है। कच्चा सूत या फिर डोरे की गिट्टी जिससे भी बना रहे हैं उसको हमें होली के दिन होली की जाल दिखानी होती है। तो होली की जाल दिखाने के बाद ही दशा माता का डोरा बनाया जाता है। तो आप अगर घर पर बना रहे हैं तो जो भी कच्चा सूत ले रहे हैं उसको आप पहले होली की आग दिखा के आ जाएं। उसके बाद 9 दिन तक हमें डेली कथा सुनानी है। अगर आप बाहर से डोरा बना हुआ लेकर आ रहे हैं तो भी हमें 9 दिन तक कथा सुनानी है। तो हम दशा माता का डोरा, फिर जो भी आपने धागा लिया है उसको हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद दिए के भी हमें रोली का टिक्का करना है और जल के लोटे के भी टिक्का कर लेंगे रोली से। फूल समर्पित करना है। अगर फूल है तो आप फूल समर्पित करें, नहीं हो तो फूल के बिना भी ये पूजा आप कर सकते हैं। और भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल है उसका आप भोग लगा सकते हैं या फिर आप गुड़, चीनी, पतासे, मिश्री, मखाने, किसी का भी आप 9 दिन तक भोग लगा सकते हैं। घर पर मिठाई बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। दशा माता के धूप भी लगाया जाता है। घी और गुड़ का धूप लगाया जाता है। कहानी सुनते हुए तो घी और गुड़ ले लेंगे। उसके बाद गाय का जो उपला होता है उसको गैस पर गरम कर देंगे और एक मिट्टी का पात्र लेकर उसमें घी और गुड़ का धूप लगाएंगे। जब तक दशा माता की कथा सुनते हैं तब तक धूप लगाते रहना है और दिया भी जलता रहना चाहिए। तो हम घी और गुड़ का धूप लगा देंगे। उसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर सबसे पहले भगवान गणेश की कथा सुनेंगे। दशा माता की कथा सुनते हैं, पतवारी माता, तुलसी माता, धर्मराज जी की। इस तरह सभी कथा सुनने के बाद लुम्बिया बावजी की कहानी सुनते हैं, आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। ज़्यादा समय अगर आपके पास नहीं है तो आप दशा माता की और भगवान गणेश की कथा सुनने के बाद आप आड़ी बाड़ी की कथा सुन लें तो भी संपूर्ण फल मिलता है।
सभी कथा सुनने के बाद हमें लुम्बिया बावजी की कहानी सुननी होती है। सभी कथा सुनने के बाद हाथ में जो दाने लिए हैं वो हमें वापस दशा माता के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद दशा माता की आरती करेंगे, दियाड़ा बावजी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और दशा माता से जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। देखिए, अगर आप चाहें तो 10 दिन तक दशा माता का व्रत भी कर सकते हैं। जो कोई भी अगर मनोकामना है आपकी तो आप 10 दिन तक दशा माता का व्रत भी कर सकते हैं। दशा माता के व्रत में आप दूध, चाय, फल, फ्रूट ले सकते हैं। एक समय का भोजन आप कर सकते हैं। भोजन आप कथा करने के बाद कभी भी कर सकते हैं। 9 दिन तक घर पर कथा सुनने के बाद 10वें दिन पीपल की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 9 दिन तक दशा माता की कथा घर पर सुनना चाहते हैं और दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो इस तरह आप डेली पूजा कर सकते हैं। डेली हमें सुबह जब भी आपको समय मिले खाना खाने के पहले आपको ये पूजा करनी है और कथा सुननी है। आई होप मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें जो सभी को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दशा माता की जय।